देखिए, आज हम बात करेंगे क्या स्टाम्प पेपर पर 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जो डाइवोर्स लिया जाता है वैलिड है इन द आइज ऑफ लॉ या फिर नहीं है। तो इसको हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के माध्यम से समझेंगे। देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है विनोद कुमार वर्सेस श्रीमती शिवरानी, ये 5 मार्च 2024 की जजमेंट है। इसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि इसके अंदर जो यह था कि जो वाइफ है उसने यूनिलेटरल डाइवोर्स डिक्लेयर किया था, और उसके अंदर जो गवाही में और लोगों के साइन थे उसमें हस्बैंड के भी गवाही में साइन थे, वह उसमें पार्टी नहीं बना हुआ था। तो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जो वाइफ ने यूनिलेटरल यानी एक तरफा डाइवोर्स जो डिक्लेयर किया था, वह ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको अवैध घोषित किया है। उसके अंदर यह कहा है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, यानी कि दो हिंदू यदि डाइवोर्स लेते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार जो लॉ बताया हुआ है उसी के अनुसार वह डाइवोर्स ले सकते हैं। उसके अलावा कोई और जो किसी और तरीके से वह डाइवोर्स नहीं ले सकते। और इस तरह का जो यूनिलेटरल 10 रुपये के स्टाम्प पेपर यूनिलेटरल डाइवोर्स डिक्लेयर किया है वाइफ ने, वह ऐसा कोई प्रोविज़न हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं है। तो फिर जो ये डाइवोर्स है, जो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर यूनिलेटरल डाइवोर्स जो डिक्लेयर किया है, यूनिलेटरल जो डाइवोर्स जो डिक्लेयर किया है वाइफ ने, वह वैलिड नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। यानी कि उस यूनिलेटरल डाइवोर्स डिक्लेयर करने के बाद भी जो शादी है वह सबसिस्ट करेगी, वह शादी मानी जाएगी। तो इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, विनोद कुमार वर्सेस श्रीमती शिवरानी 5 मार्च 2024 की यह जजमेंट है। तो इसके अंदर फैक्ट्स ये है कि जो वाइफ है उसने अपने हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस का पिटीशन फाइल करी, तो फैमिली कोर्ट है उन्होंने मेंटेनेंस भी ग्रांट कर दिया। और उसके बाद मेंटेनेंस ग्रांट होने के बाद जो हस्बैंड है वह हाई कोर्ट में गए, सेक्शन 19 के सब सेक्शन 4 फैमिली कोर्ट एक्ट के अनुसार उन्होंने रिवीजन फाइल करी। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि पहली बात तो जो वाइफ है उन्होंने यह चीज़ छुपाई है कि उनका म्यूचुअली जो एग्रीमेंट है, जिसकी मैंने आपको अभी बताया था, जो डाइवोर्स एग्रीमेंट है उससे उनका डाइवोर्स हो गया था 14 साल पहले। तो वह वाइफ ने ये बात छुपाई है कि इनका डाइवोर्स हो चुका है। और दूसरी बात जो है, 14 साल जो अलग रही है, जब इसने आपका अपने आप को कैसे मेंटेन किया उस बारे में भी कोई इसमें जिक्र नहीं है। तो फिर इसमें जो हाई कोर्ट है उन्होंने फैमिली कोर्ट की फाइंडिंग्स को दोहराते हुए कहा कि जो डाइवोर्स एग्रीमेंट की बात कर रही है, वो डाइवोर्स एग्रीमेंट जो एलेज डाइवोर्स एग्रीमेंट है, वो जो कोर्ट ने देखा उसमें यह था कि यूनिलेटरल डाइवोर्स डिक्लेयर किया हुआ है वाइफ ने, जो अदर्स और जो मेंबर थे, जो लोग थे, उन्होंने उसमें गवाही में साइन किए हुए हैं, और जो हस्बैंड है वो भी उसमें पार्टी नहीं था, उसने भी गवाही में साइन की हुई है। तो ऐसा कोई प्रोविज़न जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अंदर नहीं, यानी कि दो हिंदूज के यदि डाइवोर्स लेना है तो फिर उसको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार जो प्रोविज़न बताया हुआ है उसके अनुसार ही लेना होगा। अदरवाइज किसी और तरीके से वो डाइवोर्स लेते हैं तो वैलिड नहीं है इन दी आइज ऑफ लॉ। तो जो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे जो यूनिलेटरल डाइवोर्स डिक्लेयर किया है वाइफ ने, वह वैलिड नहीं इन दी आइज ऑफ लॉ, यानी कि उसके बाद भी इनकी जो शादी है वह सबसिस्ट कर रही है। जो म्यूचुअली डाइवोर्स एग्रीमेंट की जो हस्बैंड बात करते हैं वह वैलिड नहीं इन दी आइज ऑफ लॉ, उसके बाद उनकी शादी सबसिस्ट कर रही है। और इवन अगर हम मान भी लेते हैं कि हाँ भी इनका डाइवोर्स हो गया, पहली बात तो वैलिड नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि हाँ भी इनका डाइवोर्स हो गया है। यदि मान भी लेते हैं कि उनका डाइवोर्स हो गया है तो वाइफ तो डाइवोर्स के बाद भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको अनुसार, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट है स्वपन कुमार बनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2020, उसके अनुसार इसमें बताया हुआ है कोर्ट ने कि डाइवोर्स होने के बाद भी जो वाइफ है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और दूसरी बात, इसमें कोर्ट ने यही फाइंडिंग करी, इसके अंदर जो इशू बनाया था, क्या वाइफ जानबूझ के अपने हस्बैंड को छोड़ के उससे अलग रह रही थी। तो इसके अंदर कोर्ट ने कहा कि जैसे ही जो यूनिलेटर डाइवोर्स डिक्लेयर किया था वाइफ ने, उसके बाद से वह उससे अलग रहने लगी थी, और जो हस्बैंड है उसने दूसरी शादी कर ली थी। दो शादी करने के बाद उसके 3 बच्चे भी थे उसके। तो यह जो रीज़न है कि जो हस्बैंड ने दूसरी शादी करी, वह सफिशियंट है वाइफ का उससे अलग रहना, यानी सफिशियंट कॉज की वजह से वह अलग रह रही थी, जानबूझकर वह अलग नहीं रह रही थी। तो जो वाइफ है उसका जो मेंटेनेंस है वह बनता है। तो हाई कोर्ट ने भी जो फैमिली कोर्ट की जो जजमेंट है इस पर मोहर लगाते हुए कहा, हाँ भी फैमिली कोर्ट की जो फाइंडिंग थी वह सही थी।
हस्बैंड को मेंटेनेंस देना होगा वाइफ को, और जो शादी है वह भी, जो यूनिलेटरल डाइवोर्स डिक्लेयर किया था वाइफ ने, वह कुछ भी नहीं है, वह अमान्य है, और जो उनकी शादी है वह भी सबसिस्ट कर रही है, और उसके पास सफिशिएंट रीजन थे उससे अलग रहने के लिए। तो जो मेंटेनेंस है उसके उसके लिए एलिजिबल है जो वाइफ है, मेंटेनेंस उसको मिलेगा, हस्बैंड को उसको मेंटेनेंस देना होगा। धन्यवाद।